और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। डब्ल्यूएचओ ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2030 तक भारत में सर्वाधिक डिप्रेशन के उदासी की बीमारी के पेशेंट्स होंगे। उसके बाद कोरोना काल आ गया, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच कल की लड़ाई छिड़ गई। इस दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हो गई बीमारी से। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कईयों के धंधे चौपट हो गए, सेंसेक्स बिल्कुल चरमरा गया और लोगों को पैसे का आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में अमेरिका जैसे देश भी इकोनॉमी क्राइसिस जिसे कहते हैं, आर्थिक मंदी, जिसे हम उर्दू में माली गिरावट कहते हैं, उससे बच नहीं पाए। श्रीलंका का और पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। ऐसे में हम लोग बड़े परेशान हैं। इस परेशानी के इस आलम को कैसे निकाला जाए। ये कहा जाता है कि हर रात के बाद एक दिन आता है, दिन के बाद एक रात आती है। इस वक्त हम रात गुजार रहे हैं, दिन आएगा, मगर इस वक्त को कैसे गुजारा जाए, उसके लिए मैंने एक गज़ल लिखी। किसी ने कहा था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। इस वक्त हमें मिलजुल कर रहना होगा और अपने को बदलना होगा। अगर परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो अपने को बदलना होगा। तो अगर आपको कुछ पसंद आए तो दाद ज़रूर देना, तवज्जो आपकी चाहिए। देखिए, तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है गुरविंदर। हम कवि लोग जो है ना, तवज्जो के बिना जी नहीं सकते। वी आर वेरी मच हेल्पलेस, वी फील हेल्पलेस विदाउट तवज्जो। ठीक है ना। तो अभी तवज्जो देना। ये गज़ल का टाइटल है, शीर्षक, बदल सको तो बदल के देखो। बदल सको तो बदल के देखो, मतलब हमें खुद को बदलना होगा। तो मैंने लिखा है कि बारिश में भी कभी नहाओ। कभी बारिश में नहाए हो? बारिश में भी कभी नहाओ, धूप में घर से निकल के देखो, और बदल सको तो बदल के देखो। देखिए, आपको एक बात बताना चाहूँगा, शेर इतना बुरा भी नहीं था। आपकी तालियां जो है ना, वो थोड़ी सी नर्म है, थोड़ी सी नर्म है। अब क्योंकि आजकल वो काम ही छोड़ दिए, धूप में निकलना। वो निदा फाजली में ने कहा था कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी को किताबों से सर हटा कर देखो, कुछ ऐसा बोला था। आज अगर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी को कान से मोबाइल हटा कर देखो। अभी यहाँ से हाँ, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा प्रकृति के नज़दीक हमें जाना चाहिए। आज जो डिप्रेशन हो रहा है, उसके जो डॉक्टर्स जो बताते हैं, वो ये भी कहते हैं कि प्रकृति के नज़दीक नहीं है, हम प्रकृति से बहुत दूर चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बारिश में भी कभी नहाओ, धूप में घर से निकल के देखो, और असल में ये दुनिया बहुत बड़ी है। असल में ये दुनिया बहुत बड़ी है, कभी खुद से बाहर निकल के देखो। भाई, खुद से बाहर निकल के देखने का मतलब ये है कि हमें अपनी संकीर्ण मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। ये दुख सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, सारी दुनिया के ऊपर है। तो अपना रोना रोना छोड़ दो। ठीक है ना। तो असल में ये दुनिया बहुत बड़ी है, कभी खुद से बाहर निकल के देखो, और चलते रहोगे तो गिरना भी होगा। चलते रहोगे तो चलेगा वही तो गिरेगा ना। चलते रहोगे तो गिरना भी होगा, फिसल फिसल कर संभल के देखो। और भाई लोग जो है ना, जुए में पैसा लगा देते हैं, शेयर में लगा देते हैं। शेयर मार्केट चरमरा गया तो क्या होगा? कभी शेयर बढ़े भी गए हैं? और शेयर बढ़ेंगे तो भाई आपको पैसा मिलेगा, दूसरी बार फिर लगा दो पैसा, उधार लेके लगा दो, क्या दिक्कत है भाई? तो मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार नुकसान हो गया तो अगली बार भी होगा। शेयर मार्केट हर बार नीचे नहीं आता। तो मैंने लिखा, चलते रहेंगे तो गिरना भी होगा, फिसल फिसल कर संभल के देखो, और पत्थर दिल कभी मोम तो होंगे। पत्थर दिल कभी मोम तो होंगे, खुद ही जरा सा पिघल के देखो। आपकी शालीनता बड़े बड़े पत्थर दिलों को पिघला सकती है। आपने सुना था वो मुन्ना भाई की, जब भी पता है वो,
और वो क्या कहता है, वो स्वीपर, अरे यार रुलाएगा क्या है? तो भाई कभी स्वीपर को गले लगा के देखो। तो पत्थर दिल कभी मोम तो होंगे, खुद ही जरा सा पिघल के देखो, और कोई अपने साथ नहीं चले तो। देखिए, ये कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये वही समय है, अकेले अकेले कुछ नहीं होता। और दूसरा अगर ये कहे कि नहीं मैं अकेला अपनी समस्याओं से जूझ लूंगा, तो भी उसके साथ हो जाओ। तो ये कहा है कि कोई अपने साथ नहीं चले तो किसी के साथ खुद ही चल के देखो, किसी के साथ खुद ही चल के देखो। भाई एक दूसरे के साथ निभाने में ही आज का वक्त कट सकता है। तो अगर कोई कोई अपने साथ नहीं चले तो किसी के साथ खुद ही चल के देखो, और अंदर ही अंदर हर पल वो जलना। वो जलना कौन सा होता है भाई? है? चिढ़ना, जेलेसी। क्या बात है, मतलब कुछ ना कुछ सीखे हो, कुछ कुछ है। मतलब दूसरे से बोला यार मेरा तो नुकसान हो गया, उसने तो शेयर में पैसा ही नहीं लगाया यार, इसका क्या है? तो कोई अंदर ही अंदर हर पल क्या जलना, पराई आग में भी जल के देखो। तो किसी ने कहा था कि खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। बड़ा मजा आता है उसमें, दूसरों की भलाई के लिए जो है अपना कभी थोड़ा बहुत नुकसान करके देखो। वैसे तो सेंसेक्स में नुकसान हो ही गया, आदमी कहता है चल यार हो तो गया, थोड़ा सा और सही, वो भी फिर आपके साथ आएगा। है? और आखिरी में मैंने लिखा है कि जिस एक शब्द है रहबर। ऋतु रहबर क्या होता है निकिता? राह दिखाने वाला, गाइड। गाइड को उर्दू में रहबर बोलते हैं। तो रहबर वो रहबर हैं जो जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। ये गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, ये सारे रहबर हैं जिन्होंने हमारी नस्लों को राह दिखाया। तो जिस राह पर सारे रहबर चले हैं, जिस राह पर सारे रहबर चले हैं, उसी राह पर तुम भी चल के देखो। इसका मायने ये है कि न सिर्फ खुद को इस दिक्कतों के अंदर, इन परेशानियों के अंदर से निकालना है, बल्कि पूरी कम्युनिटी के बारे में भी हमें सोचना है। वक्त बदलेगा, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।